अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खुशबाश हो, तबीयतें ठीक है जनाब। मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि आइंदा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फार्म 45 और 47 किसे कहते हैं और ये होता क्या है। और एक बात मैंने ये भी बताई थी कि एक फार्म होता है 46, उसका किसी को नहीं पता। कुछ लोगों को पता होता है, सबको नहीं पता होता। हालांकि अगर धांधली पकड़ी जानी है तो वो 46 के जो फार्म होता है उसके मुताबिक पकड़ी जा सकती है। पहले तो आपको बताऊं कि फार्म 45 क्या होता है, यानी 45 नंबर फार्म। मिसाल के तौर पर एक हलके में 50 पोलिंग स्टेशन है। कोई भी हलका है, आप सूबाई का समझ लें या कौमी असम्बली का जो हलका है, मिसाल के उसके अंदर 50 पोलिंग स्टेशन है। 50 पोलिंग स्टेशनों में से हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर हर एक जो जमात होती है उसका पोलिंग एजेंट होता है, जो वहाँ पर पीओ यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। वहाँ का जो नतीजा होता है पोलिंग स्टेशन का, उनके ऊपर उनके दस्तखत लेता है पोलिंग एजेंटों के, हर जमात के। और अपने भी दस्तखत करके जो फार्म यानी जो वहाँ पे वोट कास्ट होते हैं, वो फार्म जब कैंडिडेटों को देता है, जो पोलिंग एजेंटों को देता है, उसे कहते हैं फार्म 45। यानी हर एक पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा होता है, जितने वोट कास्ट होते हैं, उनके दस्तखत पोलिंग एजेंटों के कराकर उनको भी देता है फार्म, और एक फार्म उसके पास होता है, उसे कहते हैं फार्म 45। तो एक होता है फार्म 47, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि मिसाल के तौर पर 45 यानी 45 फार्म के मुताबिक एक पार्टी जीत रही थी, लेकिन 47 जो फार्म होता है उसके मुताबिक वो पार्टी हार जाती है। फार्म 47 किसे कहते हैं? जो आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर जिसके मुताबिक नतीजा जारी करता है, उसे कहते हैं फार्म 47। मिसाल के तौर पर 50 पोलिंग स्टेशन जो होते हैं, उनके जो नतीजा होता है सबका इकट्ठा, यानी 50 के 50 पोलिंग स्टेशनों का जिस फार्म के ऊपर नतीजा जमा करके जारी किया जाता है आरओ की तरफ से, उसे कहते हैं फार्म 47। यानी सारे पोलिंग स्टेशनों का जो नतीजा मजमूई होता है, जिस फार्म के ऊपर जारी किया जाता है, उसे कहते हैं फार्म 47। तो अभी ये रोला ये है कि मिसाल के तौर पर फार्म 45 के मुताबिक एक कैंडिडेट जीत रहा है 45,000 से, यानी उसको 45,000 वोट पड़े हैं। और दूसरा जो होता है उम्मीदवार, उसको पड़े हैं 40,000 फार्म 40 के मुताबिक। तो फार्म 45 के मुताबिक तो वो एक 5,000 जीत रहा है, लेकिन जो आरओ यानी फार्म 47 जारी करता है, उसके मुताबिक जीतने वाला हार जाता है और हारने वाला जीत जाता है। अब ये रोला है, ठीक है, कि एक मिसाल के तौर पर 50 जो फार्म 45 हैं, उनके मुताबिक एक कैंडिडेट को मिले हैं 45,000 वोट, लेकिन जो आर वो नतीजा जारी करता है, वो जीतने वाले को 5,000 से हरा देता है और हारने वाले को 5,000 से जिता देता है। तो ये रोला है, ठीक है। यानी जो सारे पोलिंग स्टेशनों का मजमूई नतीजा होता है, उसको कहते हैं फार्म 47। जो हर एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है, उसको जिसको जारी किया जाता है जिस फार्म के ऊपर, उसको फार्म 45 कहा जाता है। एक फार्म होता है 46, जो कि मैंने आपको बताया कर, मैं बाद में बताऊंगा। वो ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 5,000 वोट हैं, यानी एक पोलिंग स्टेशन जो होता है वहाँ पर मजमूई लिहाज से 5,000 वोट हैं। जो कास्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर 5,000 में से 2500 वोट कास्ट हुए हैं, जिसको ये कहते हैं कि ये क्या कहते हैं उसको, जितनी भी ये कास्ट होती है, औसत कास्ट होती है, उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 5,000 में से 2500 वोट कास्ट हुए थे, तो ये होगी 50% वोटिंग। यानी 5,000 में से 2500 लोगों ने वोट कास्ट किए जाते हैं। तो 2500 जो वोट कास्ट होते हैं, उनमें से 5,000 में से 2500 हो गए और 2500 बाकी रह गए। जो 2500 वोट बाकी होते हैं ना, वो जिस फार्म के ऊपर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीछे उनको पैक करके भेजता है ना, उसको कहते हैं फार्म 46, ठीक है।
तो मिसाल के तौर पर एक पोलिंग स्टेशन में से 2500 वोट कास्ट हुए हैं और 2500 बाकी रह गए हैं। अभी ये पता करना ज़रूरी है कि वो 2500 जो वोट बाकी रह गए हैं वो तो नहीं किसी को पड़े। जो वापस चले जाते हैं ना 2500 वोट है जिस फार्म के ऊपर वापस भेज दिया जाता है उससे कहते हैं फार्म 46। ये जो वोट कास्ट नहीं ना होते तो ये जब वापस जाते हैं तो ये संदूकड़ियों में डाल दिए जाते हैं। यानी जिन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया उनके वोट भी धांधली करके जिसको जिताना होता है उसके ऊपर ठप्पे लगा लगा के जनाब ये उसकी संदूकनियाँ भर देते हैं और ये भी उनको उनमें शामिल करके तो फिर बाद में कह देते ये तो जीत गया जनाब। और भाई जो वोट कास्ट ही नहीं हुए वो रात को फरिश्ता डाल के आकर या जीने डाल के गया। तो ये इसका फार्म का भी पता करना ज़रूरी है कि कहीं ये तो नहीं है कि जो वोट कास्ट ही नहीं हुए जो बंदा वोट कास्ट करने आया ही नहीं है उसके वोट कौन डाल कर गया है।